नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार की 2 विधानसभा की सीटों के लिए कांग्रेस से लड़ गए, कांग्रेस से अड़ गए और कांग्रेस से लड़कर और अड़कर ये 2 सीटें अपने प्रत्याशियों को दे दी। देखिए, शिवानी शुक्ला जो कि लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, उनको अंततः कांग्रेस नहीं मानी, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी का सिंबल दे दिया। देखिए, अब जीत की जवाबदेही इन 2 सीटों पर है। एक सीट तो महाराजगंज की है, जहां विशाल जायसवाल के लिए तेजस्वी यादव कांग्रेस से लड़कर और अड़कर ये सीट ले ली। महाराजगंज की सीट से उन्होंने विशाल जायसवाल को टिकट दे दी। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और विशाल जायसवाल दोनों काफ़ी करीब हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं और इसलिए तेजस्वी यादव ने विशाल जायसवाल के लिए वीटो पावर लगा दिया था और तब जाकर ये सीट बदला गया। ये सीट कांग्रेस के सिटिंग विधायक की थी। इस सीट पर कांग्रेस का दावा था, लेकिन इस सीट को छोड़कर गोपालगंज की सीट कांग्रेस को दी गई और ये सीट कांग्रेस के झोली से आरजेडी की झोली में चली आई। अब विशाल जायसवाल वहां से उम्मीदवार है। अब देखिए, तेजस्वी यादव को तो जो काम करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन इस सीट की जवाबदेही विनोद जायसवाल की भी है और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को जो कह कर लिया है कि सीट पर जीत जरूरी है और इसलिए ये सीट हमें चाहिए। तो देखिए, अब जवाबदेही विनोद जायसवाल और उनके बेटे विशाल जायसवाल की है। विशाल जायसवाल यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, नामांकन भी हो चुका है। तो देखिए, अब जो महाराजगंज का राजनीतिक परिदृश्य बना है नामांकन के बाद, उस पर एक चर्चा करेंगे और समझने का ये प्रयास करेंगे कि आरजेडी इस सीट पर कहाँ खड़ी है। देखिए, आरजेडी के विशाल जायसवाल जब चुनावी मैदान में यहाँ उतरेंगे तो आखिर उनका मुकाबला किससे होगा। देखिए, यहाँ से एनडीए के तरफ से हेम नारायण शाह चुनावी मैदान में है। आरजेडी के बागी प्रत्याशी के तौर पर राजकिशोर गुप्ता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राजकिशोर गुप्ता आरजेडी के पुराने कार्यकर्ता हैं। वे स्थापना काल से ही आरजेडी में है, या यूं कहें तो जनता दल के ज़माने से वो जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी भी इसी दल में थे, जनता दल में पहले थे, उसके बाद जब आरजेडी बना तो आरजेडी में आ गए। अब देखिए, राजकिशोर गुप्ता भी बड़े व्यवसायी हैं। तो 2 व्यवसायी हेम नारायण शाह और राजकिशोर गुप्ता, और विशाल जो जायसवाल है वो खुद एक वैश्य वर्ग से। तो 3 वैश्यों के बीच महाराजगंज की लड़ाई फंसी है। अब जब आते हैं एनडीए खेमे में, तो जिस तरह से राजकिशोर गुप्ता खड़े हैं आरजेडी के विद्रोही बनकर, उसी तरह इधर एनडीए के तरफ से बीजेपी के नेता आशीष रंजन सिंह चुनावी मैदान में उतर गए हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। वीआईपी के उम्मीदवार जो यहाँ से अपने आप को दावेदारी कर रहे थे, नीतीश द्विवेदी, उन्होंने भी अंततः निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में अब उतर गए हैं। तो देखिए, नीतीश द्विवेदी भी कहीं ना कहीं से एनडीए के वोटों में सेंध लगा सकते हैं। उसके बाद जन सुराज से सुनील राय चुनावी मैदान में उतरे हैं। सुनील राय के बारे में आप जानते हैं। प्रियंका सिंह जन सुराज की ही नेत्री थी, टिकट चाहती थी, नहीं मिला, ये भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गई। तो अब देखिए, पूरा महाराजगंज का जो राजनीतिक समीकरण है, ये सभी मुख्य रूप से प्रत्याशी हैं। इसके अलावे भी कई लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया होगा और उसकी जानकारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा।
कि आखिर उसमें से कितने लोगों ने नामांकन वापस लिया, कैसे क्या हुआ, लेकिन कुल मिलाकर ये एक प्रबल दावेदार हैं जिनके बीच लड़ाई है। अब देखिए, यदि इस समीकरण को समझना है कि आखिर मुकाबला कहाँ जा रहा है और कैसे होगा, तो एक तरफ विशाल जायसवाल और राजकिशोर गुप्ता है, तो दूसरे तरफ हेमनारायण शाह के पीछे जो उनके कोर वोट में जो सेंध लगा सकते हैं वो आशीष रंजन सिंह, नीतीश द्विवेदी, सुनील राय और प्रियंका सिंह है। तो ये समझना है, 2020 की जब लड़ाई हुई थी तो हेमनारायण शाह विधायक थे और हेमनारायण शाह आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन वाले विधायक। वे समझ नहीं पाए कि जब अब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ है तो उन्हें किन वोटरों को साधना है, और इसी में भारी चूक हो गई और लोजपा ने जब यहाँ से डॉक्टर देवरंजन सिंह को उतार दिया और वे 18,000 से अधिक मत ला दिए, तो फिर लड़ाई जो है वो हेमनारायण शाह की फंस गई। विजय शंकर दुबे यहाँ से मात्र 1976 मतों से जीते, इतना 18,000 वोट काटने के बाद। तो ये पूरा समीकरण 2020 का है। हेमनारायण शाह हार गए थे, लेकिन उतना एनडीए के कार्यकर्ताओं में गुस्सा, भीतरघात सब कुछ था, तब मात्र 2000 से कम वोटों से। अब इस बार विशाल जायसवाल के पास भी कुछ चुनौतियां हैं और हेमनारायण शाह के पास भी कुछ चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विशाल जायसवाल के पास जो चुनौतियां हैं वो दो तरह की है। विशाल जायसवाल एक तो बाहरी प्रत्याशी है, ये महाराजगंज में इस चुनाव में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इससे पहले विजय शंकर दुबे जो चुनाव जीते और जिस तरह से जनता के बीच से वो कनेक्शन उनका नहीं रहा, इस वजह से बाहरी लोगों पर जनता की नाराज़गी है, क्योंकि उनका मानना है कि मांझी से, रघुनाथपुर से तो आए विजय शंकर दुबे, चुनाव जीते, लोगों ने 17 दिन में उनको विधायक बना दिया, लेकिन वो महाराजगंज के नहीं हो पाए। और इसीलिए जब उन्हीं के उसी गठबंधन में विशाल जायसवाल चुनावी मैदान में महाराजगंज में उतरेंगे तो विरोधियों के पास ये मौका होगा कि पिछले बार भी ठगा था, इस बार भी ठगने महागठबंधन आ गया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनौती सिर्फ और सिर्फ विशाल जायसवाल के पास, चुनौती तो इधर भी है। चुनौती हेमनारायण शाह को भी झेलना है, क्योंकि जो ये प्रत्याशी हैं आशीष रंजन सिंह, नीतीश द्विवेदी, जनसुराज के सुनील राय, प्रियंका सिंह, ये सब के सब एनडीए के कोर वोटरों में सेंधमारी करेंगे। इसके अलावा भीतरघात प्रकोष्ठ जो है वो दोनों तरफ सक्रिय रहेगा, साथ में रहकर भी साथ नहीं है। ये प्रकोष्ठ आरजेडी में भी सक्रिय होगा और इधर एनडीए के प्रत्याशी हेमनारायण शाह के पास भी। तो दोनों को इस भीतरघात प्रकोष्ठ से बड़ी सावधानी बनाकर रखना होगा, नहीं तो और कोई प्रकोष्ठ अच्छा से काम करे या न करे, भीतरघात प्रकोष्ठ किसी भी दल का होता है, वो बड़ी ईमानदारी से काम करता है, और जब वो ईमानदारी से काम करेगा तो समझिए कि उस प्रत्याशी का क्या हाल होगा। तो यही मामला है पूरे महाराजगंज का। नामांकन के बाद महाराजगंज का चुनावी फिजा बदला है। बदला इसलिए है कि अब लड़ाई आमने सामने की होनी है, और आमने सामने की लड़ाई जब होनी है तो फिर क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी, दूसरे तरफ एनडीए के प्रत्याशी, बीच से प्रयास होगा नीतीश द्विवेदी का, बीच से प्रयास होगा सुनील राय का। तो जब झमेले बढ़ेंगे तो उसको सुलझाने भी पड़ेंगे। तो देखिए आगे जो परिस्थितियां आती हैं उसमें कौन सा दल क्या करता है, लेकिन एक बात समझ कर चलिए कि लालगंज और महाराजगंज के लिए
जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लड़ा है और अड़ा है और अड़कर टिकट दिया है, उसको देखते हुए पार्टियों की से ज़्यादा जवाबदेही प्रत्याशियों की बन गई है कि जीत कर तेजस्वी यादव की झोली में विधायक का सीट दें, ताकि उन्हें जो मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब है, जो सपना है, वो पूरा कर सके। तो देखिए क्या होता है। तेजस्वी ने तो अपना काम कर दिया है, ये प्रत्याशी जिनको उन्होंने बड़े भरोसे के साथ जवाबदेही दी है, वो क्या करते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।